सियासी बवाल खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके राज्य के बंगाली भाषी लोगों पर भाजपा शासित हरियाणा गुरुग्राम में अत्याचार हो रहा है। भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बंगालियों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने इस कार्रवाई को भाषाई आतंक भी बताया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके ममता बनर्जी ने लिखा कि हरियाणा के गुरुग्राम में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से हमारे हजारों बंगाली भाषी लोगों को हिरासत में लिए जाने और उन पर अत्याचार की लगातार खबरें मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस को हरियाणा पुलिस से पहचान पत्र तलाशी के अनुरोध के नाम पर यह खबरें मिली हैं। इसके अलावा राजस्थान आदि अन्य राज्यों से भी अलग से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों को सभी उचित दस्तावेजों के साथ सीधे बांग्लादेश अवैध रूप से धकेला जा रहा है। हमारे अधिकारियों को उनके उचित दस्तावेजों की प्रतियां मिली हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल के असहाय गरीब बंगाली कामगारों पर अत्याचार और उनको यातनाएं दी जा रही हैं। भारत में बंगालियों की दोहरे इंजन वाली सरकार के इस भयानक अत्याचार को देखकर मैं स्तब्ध हूं। आप क्या यह साबित करना चाहते हैं? यह नृशंस और भयानक है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस भाषाई आतंक को रोकें। वहीं भाजपा के नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी के इस बयान को अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। जिनसे पूछताछ की जा रही है वो अवैध बांग्लादेशी हैं जो शायद बांग्ला बोलते हैं, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल के भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के बराबर बताना ये बेहद शर्मनाक है, सिर्फ इसलिए कि वो सभी टीएमसी के मतदाता हैं। आपके प्रशासन ने इन अवैध प्रवासियों को भारत के अन्य हिस्सों में घुसपैठ करने से पहले आधार और अन्य सरकारी दस्तावेज हासिल करने में सक्षम बनाया है, और वो भी इस शर्त पर कि वो हर चुनाव में टीएमसी को वोट देने के लिए वापस आए। आप ये याद रखें कि किसी भी अवैध प्रवासी को बख्शा नहीं जाएगा। अपनी नापाक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इस तथ्य का इस्तेमाल करना बंद करें कि वो बांग्ला बोलते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर यह जो सियासत है उसके मायने क्या है? घुसपैठियों के समर्थन में टीएमसी क्यों उतरी है? क्या अवैध तरीके से रहना देश में जायज है? और क्या वोट के लिए घुसपैठियों का जो समर्थन किया जा रहा है इसको आप जायज ठहरा सकते हैं? तो सियासत लगातार बांग्लादेशियों को लेकर के आप देख रहे हैं कि जारी है, और जिस तरह से ये अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उस पर अब ममता बनर्जी ने जो पोस्ट किया है वो अब आप देख रहे हैं कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच इस पूरे प्रकरण को लेकर के महुआ मोइत्रा की ओर से क्या कुछ कहा गया, ये सुनिए। I'm putting out an urgent piece of information. The Haryana police in the last week, 10 days, has been carrying out a completely illegal drive. They are picking up migrant workers from West Bengal, all of them Bengali speaking, a large number of them also Muslim. They are being specially targeted, and they're holding them in detention in a small community center in Sector 10A in Gurgaon. These migrant workers work as cooks, work as maids, work as domestic staff, work as cleaners, work as rag pickers, work as unskilled menial jobs in and around Gurgaon. The police are picking them up from Badshahpur, from Fazilpur, from Yamunanagar, from Gurgaon, from even as far as Ambala. And they are living under constant terror. This is an illegal drive. तो महुआ मोइत्रा को आप सुन रहे थे। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से आपको बता दें कि वो सांसद हैं, लेकिन वो जो बात कह रही हैं उसमें आप अगर तथ्यात्मक तौर पर देखें तो पश्चिम बंगाल का रहने वाला निवासी, उसके पास भारत के जो तमाम जरूरी दस्तावेज हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन जिनको भी पकड़ा जा रहा है या जिनको भी डिटेन किया जा रहा है, अगर उनके पास किसी भी तरीके का कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो उनको आप घुसपैठिया नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेकिन सियासत आप देखिए कि इस पर इस कदर है, चूंकि वो बांग्ला बोलते हैं इसलिए इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। और महुआ मोइत्रा ये भी कह रही हैं कि आप देखिए कि ये जो तमाम लोग हैं वो लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करते हैं, मेड का काम करते हैं, या अनस्किल्ड जो भी आप कह सकते हैं कि वर्कर्स हैं, उसमें बहुत सारे आपको ये बंगाली भाई मिलेंगे, और इसलिए उनको अवैध तरीके से या इलीगल तरीके से भारत सरकार उनके साथ जुल्म कर रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो बंगाल के हैं या फिर वो बांग्ला बोलते हैं। अब एक तरीके से भाषा को लेकर के जो विवाद है इस समय देश के अंदर, उसको और भड़काने की कोशिश के तौर पर आप इन स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं, क्योंकि वैध अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई वैलिड आपके पास दस्तावेज नहीं है तो फिर किस आधार पर यह माना जाएगा कि आप इस देश के निवासी हैं। बहुत सारे प्रमाण होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जो प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा रहा है सिर्फ आप अगर वो नहीं दिखा पाए तो आपको इलीगल मान लिया जाएगा। इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के प्रश्न और
वो भी राजनीतिक पार्टियों की ओर से उठाए जाएं, तो ये बेहद चिंताजनक भी है और बेहद गंभीर भी है। अब इसके मायने क्या हैं, आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। घुसपैठियों के समर्थन में कोई पार्टी क्यों उतर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बिना किसी वैध दस्तावेज के आप कैसे किसी को ये साबित करेंगे कि वो इस देश का नागरिक है, और जो इस देश का नागरिक है उसके पास ये जो दस्तावेज है वो आपको ज़रूर मिलेंगे। इसलिए ये कहना कि गलत तरीके से उनको यहाँ से हटाया जा रहा है या वो बांग्ला हैं या बंगाली हैं इसलिए उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये उचित हो नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि अब राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कमोबेश ऐसी ही दिखती हैं, और अब घुसपैठियों के समर्थन में आप देख रहे हैं कि टीएमसी खुल करके सामने आ गई है और उनका ये कहना है कि ये बंगाली लोग हैं जो कि बंगाल के रहने वाले हैं, वो बांग्ला बोलते हैं और उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। और उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा का इसमें जिक्र किया, राजस्थान का भी जिक्र किया। और क्योंकि ये अपने आप को बंगाल का जब निवासी बता रहे हैं तो उनके जो वेरिफिकेशन है वो बंगाल पुलिस से ही किए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस को बहुत अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं कि जो थाने हैं वहाँ पर फ़ोन किए गए हैं, उनसे जो उनकी डिटेल्स हैं वो मांगी गई, और उसी के आधार पर आप देख रहे हैं कि अब चूँकि टीएमसी वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है तो इसलिए इस तरह के जो बयान हैं या स्टेटमेंट्स हैं उनको कोट किया जा रहा है कि कैसे जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो बंगालियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि इस पर बीजेपी ने भी जो जवाब है वो दिया है और ये कहा है कि इस तरह की बातें कहना या इनको बंगालियों के साथ जोड़ना या इनको बंगाली जो लोग हैं उनके बराबर में खड़े करना, अवैध रूप से आए इलीगल माइग्रेंट्स को, ये शर्मनाक है। तो कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच में बड़ा सवाल यह है कि ये जो अवैध रूप से आए हुए घुसपैठिए हैं, अब इनको किस तरीके से ट्रेस आउट करेगी सरकार, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चूँकि ये अगर किसी भी तरीके से आप कहें कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उसको बनवा लें या इलीगल तरीके से यहाँ पर रहने लग जाएं, तो उनको पहचान कर पाना और उनको फ़िल्टर करके उनको उनके देश वापस भेजना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वैसी ही आपको बता दें कि जो स्थितियाँ दिख रही हैं। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर इस समय जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा पंकज बेनीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और निरंजन दास जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसके अलावा टीएमसी समर्थक भी हैं। निरंजन दास जी, आपका भी स्वागत है। गुलशन, आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं एक तरफ तो जो गुरुग्राम के अंदर कार्रवाई है अवैध बांग्लादेशियों को लेकर के वो की जा रही है, लेकिन टीएमसी का ये कहना है कि अवैध बांग्लादेशियों के नाम पर जो बंगाली लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाषा के चलते उनके साथ ये भेदभाव हो रहा है क्योंकि वो बंगाली बोलते हैं। क्या जानकारी है गुलशन, क्या इस तरह से हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला अब राजनीतिक टूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से हरियाणा पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान शुरू किया, जिसमें लगातार हम देख रहे थे कि गुड़गांव में भी 4-5 दिन से लगातार संदिग्ध बांग्लादेशियों के खिलाफ जो है वो पुलिस अभियान चला रही थी और उनसे पूछताछ कर रही थी और उनके डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। तो ये 3 दिन का जो आंकड़ा पुलिस की तरफ से आया था, लगभग 250 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा था। उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे, उनसे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड वो चेक किया जा रहा था। और हालांकि उनके लिए एक सेंटर भी अलग से बनाया गया था, जो कि वहां पर उनको रखा गया था। वहां पर उनको खाने पीने, रहने और इसके अलावा मेडिकल सुविधाएं भी दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये मामला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पता लगा और उसके बाद ये मामला और राजनीतिक टूल पकड़ता हुआ नजर आया और उन्होंने हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और साथ ही बंगाली की जो भाषा है, बंगाली भाषा, उस पर भी हमला बोलती हुई नजर आई कि बंगाली भाषा जो भी लोग बोल रहे हैं उनके ऊपर हरियाणा पुलिस अत्याचार कर रही है। हालांकि अब गुड़गांव पुलिस की कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें तो फिलहाल 250 से ज्यादा नागरिकों को जो गुड़गांव पुलिस ने पकड़ा था, उनमें लगभग 10 ऐसे अवैध बांग्लादेशी नागरिक निकले जिनके पास किसी भी तरह का कोई नहीं गुलशन, यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है गुलशन, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी से जो चीजें हैं वो थोड़ा सा और स्पष्ट होंगी। मुझे बताइए कि जो लोग पकड़े गए या जो भी सस्पेक्टेड थे या जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही थी, उनमें से क्या सभी को वापस भेज दिया गया या उनमें जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे उनको रहने दिया गया? थोड़ा सा इसको अगर स्पष्ट करें। केवल 10 लोगों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है, बाकी सबको छोड़ दिया गया है। और जिन सेंटरों में बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया था वो सेंटर भी अब खाली हो चुके हैं। चाहे वो सेक्टर 10 में बांग्लादेशी नागरिकों को कम्युनिटी सेंटर में रखा गया हो, वो भी अब खाली कर दिया गया है। इसके अलावा मानेसर की बात करें, और अब जिनको बांग्लादेशियों को जो हिरासत में लिया था, अब उनको डिपोर्ट के लिए गुड़गांव पुलिस तैयार कर रही है कि उनको वापस जो है उनको बांग्लादेश भिजवा रही है, जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है।
और ये वेरिफिकेशन जो है, जैसा आपने भी जानकारी दी कि गुड़गांव पुलिस ने बंगाल पुलिस से संपर्क किया, बंगाल पुलिस ने उनके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने गुड़गांव पुलिस के साथ साझा किए थे, चाहे वो पैन कार्ड, चाहे आधार कार्ड, चाहे वोटर कार्ड, क्या वो उस एड्रेस पर रहते थे या नहीं रहते थे, वो बंगाल पुलिस की ने ही संपर्क करके वहां की पूरी जानकारी दी, जिसमें कुछ असम के रहने वाले थे, कुछ अन्य जिलों के रहने वाले थे। कई ऐसे जिले थे जहां के वो रहने वाले थे, जिनकी वेरिफिकेशन ठीक पाई गई उन्हें पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया, जिनकी वेरिफिकेशन गलत थी, जिनको लगा था कि वो पुलिस से अपनी जानकारी छिपा रहे हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। टोटल जो नहीं गुलशन, बिल्कुल ठीक है, आपने स्पष्ट किया कि अगर 100-200 की संख्या में पकड़े गए और उसमें से केवल 10 ऐसे निकले जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था और ये प्रूव हुआ कि वो भारत के नागरिक नहीं है, उनको ही सिर्फ भेजा गया, तो बाकी तो गुरुग्राम में ही रह रहे हैं, तो फिर तो इस विवाद का विषय क्या? निरंजन दास जी, ये भाषाई आतंक को रोकें, ये भाषाई आतंक क्यों लग रहा है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास हैं तो वो देश के किसी भी कोने में रह सकता है, लेकिन अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स है या बांग्लादेशी अगर है तो वो बंगाली ही बोलेगा। ये भाषा के नाम पर इस तरह की बात या इस तरह का विवाद कैसे देखें इसको हम लोग? नहीं, पहली बात तो आप सिर्फ सस्पेक्ट करके किसी भी अगर बंगाली बोलते हैं तो वो सस्पेक्ट हो जाता है आपके पास, और उनको आप पहले ही डिटेंशन कैंप में ले जा रहे हैं, और फिर उनका डॉक्यूमेंट्स भी आपको वेरीफाई करवाना पड़ रहा है, वो भी उसके लिए भी आपको वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? तो पहले से ही अगर किसी भी लोग, अगर कोई बंगाली है, अगर वेस्ट बंगाल से अगर कोई जाते हैं, और निरंजन दास जी, लेकिन वेस्ट बंगाल से तो लाखों की संख्या में दिल्ली एनसीआर के अंदर लोग रहते हैं। निरंजन दास जी, लाखों की संख्या में दिल्ली एनसीआर, अगर आप पूरा इलाका देखेंगे, लाखों की संख्या में है बंगाली। सभी के पास तो नहीं जा रही है पुलिस। जो सस्पेक्ट होगा या जिसके ऊपर थोड़ा डाउट होगा उसी के पास तो जाएगी ना पुलिस। ये कैसे ट्रेस आउट करेंगे कि नहीं एग्जैक्टली यही है, उसी को पकड़ना है केवल? भाई जो सस्पेक्ट है उसको तो आपको ट्रेस आउट करना पड़ेगा ना। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। इसका अथॉरिटी ये हरियाणा पुलिस को किसने दिया? कि अगर वो इंडियन सिटीजन है, अगर वो कहीं पर रह रहे हैं, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है, उनके पास आधार है, रेशन है, वोटर कार्ड है, आप किसी को भी नहीं मान रहे। यू वांट अ वेरिफिकेशन फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम द स्टेट पुलिस। ये क्या चल रहा है? आप लोगों का दिल्ली में, आप जय हिंद कॉलोनी में आप लोगों का पावर कट कर रहे हैं, आप कहां पर वाटर कट कर रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? ये तो नाज़ी जर्मनी बना रहे हैं आप कुछ दिन बाद नहीं, निरंजन दास, इसलिए मैंने कहा ना भाई, लाखों की संख्या में बंगाली लोग रहते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर रहते हैं। सबके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, सबके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर कोई सस्पेक्ट है तो उसके खिलाफ तो भी भाई वेरिफिकेशन तो हो गई ना निरंजन दास जी। ये भाषा के नाम पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा किया जा रहा है? इतने सारे निरंजन दास जी, मैं फिर कोट कर रहा हूं, लाखों की संख्या में वेस्ट बंगाल के लोग रहते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। सब जगह तो पुलिस नहीं गई है। कोई सस्पेक्ट होगा, अगर सस्पेक्ट होगा तो पुलिस उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर सकती है? और सिर्फ इसलिए कि वो बंगाली बोलता है इसलिए आप उसको भाषा के साथ जोड़ देंगे कि वो वेस्ट बंगाल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए निरंजन दास जी, जो 10 लोगों को डिपोर्ट किया गया, ये कैसे ट्रेस आउट हुए? ये अवैध रूप से रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे? और हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, तो उनको ट्रेस आउट तो करना पड़ेगा ना। ये भाषाई विवाद में इसको क्यों उलझा रहे हैं आप क्या चाहते हैं निरंजन दास जी? आप क्या चाहते हैं कि अवैध रूप से जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो रहें इस देश के अंदर? आप बाद में, अगर आपको सुनना नहीं है तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये इतना ही फालतू एक चीज है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हर एक जो आदमी होता है, हर एक मेल इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट। इट इज लाइक दैट। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं। मैं कह रहा हूं लाखों की संख्या में रहते हैं वेस्ट बंगाल के लोग, लाखों की संख्या में रहते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। क्या वो 1 लाख लोगों को सस्पेक्ट बना दिया गया? मेरा केवल बेसिक सा सवाल यह है आपसे, क्या वो 1 लाख लोगों को सस्पेक्ट बना दिया है क्या पुलिस ने? भाई जिसके खिलाफ कोई पुलिस को लग रहा है डाउट है, तो वहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट लेगी ना पुलिस। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है निरंजन जी। एक पंजाबी दिखाइए, एक उर्दू स्पीकिंग पर्सन दिखाइए जिनको इन्होंने डिटेंशन कैंप पे रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब से भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है, आपके पास जानकारी अधूरी है निरंजन दास जी, फिर आपके पास जानकारी अधूरी है। पंजाब से भी बहुत सारे सस्पेक्ट हैं जिनको पकड़ा गया है, लेकिन आप नहीं यहीं पे फंस गए निरंजन दास जी। आप केवल भाषा के नाम पर आप इसको विवाद या इसको टूल देना चाहते हैं। आप केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बंगाली बोलते हैं। पंजाबी लोगों को भी पकड़ा गया है, सरकार है, इसीलिए ये लोग कंप्लीटली भड़काओ गए हैं। और ये कहीं पर भी अगर बंगाली इनको मिलता है तो उनके ऊपर नहीं, ये गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं 1 लाख लोग, 1 लाख से ज्यादा लोग रहते होंगे, लाखों की संख्या में रहते हैं लोग, सबके पास थोड़ी ना जा रहे हैं।
पंकज बेनीवाल जी। नहीं नहीं, क्यों ठीक है, क्यों जय हिंद कॉलोनी नहीं ना में ना power कहीं और नहीं जा रहे budget भाई, cut किया अरे ये गया है, गलत आप गलत बोलिए। इंटरप्रिटेशन है आपका, ये गलत बातें मत कहिए बेनीवाल जी। नहीं गलत बोल रहे हैं आप, प्रोपेगेंडा कीजिए। अरे निरंजन दास जी, गलत चीजें मत करिए, इसको स्प्रेड आउट मत करिए, गलत चीजों को मत करिए। मैं कह रहा हूं लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और अभी भी रह रहे हैं, मेरे भी बहुत सारे जानकार हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है निरंजन दास जी, सिर्फ ऐसा नहीं, मेरे बहुत सारे जानकार बंगाली लोग हैं जो आराम से रह रहे हैं, उनको कोई सस्पेक्ट नहीं बना रहा है बेनीवाल जी। नहीं नहीं, आप आई एम सस्पेक्टिंग यू एज द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ दिस बीजेपी अरे गवर्नमेंट। निरंजन दास जी ठीक है, जब आपके हित की बात ना हो तो यहाँ पे मैं कोई टीएमसी का भी प्रवक्ता आप बना सकते हैं, आपके हित की बात ना हो तो वो हर पार्टी का प्रवक्ता हो जाता है। ये बहुत निचले स्तर का आरोप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत प्रोपेगेंडा आप भी मत चलाइए बेनीवाल जी। नहीं नहीं, आप प्रोपेगेंडा अरे निरंजन दास जी, आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, आप तो ऐसा पोर्ट्रेट कर रहे हैं जैसे सारे बंगालियों को फोन करके बोल दिया गया है कि आप अवैध बांग्लादेशी हैं। ऐसा नहीं है निरंजन दास जी, ऐसा नहीं है, आपको किसी ने फोन नहीं किया, मेरे बहुत जानकार हैं यहाँ पर, सबको फोन नहीं किया, ठीक है। इसको इस तरीके का रंग मत दीजिए एक मिनट प्लीज। अब बेनीवाल जी, अरे बेनीवाल जी अभी ठीक है, अरे निरंजन दास जी ठीक है, हो गया बेनीवाल जी। देखिए आयुष जी, जो ममता बनर्जी जी ने शब्दों का प्रयोग किया, जो दो लोगों को भड़काने की कोशिश की, अराजकता का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये झूठ की राजनीति करना, हर चीज पे राजनीति करना, ये बंद करे ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग। आप निरंजन दास जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, अब आपको यू हैव टू लिसन। नहीं, बिकॉज़ यू आर लाइंग। लिसन, आप झूठ नहीं बोलना देंगे आपको। मैं इतना झूठ बोलने देंगे। मैं आपको झूठ बोलने दूंगा, आप इतना झूठ बोलते चले गए लगातार, एक के बाद एक यूपी के लोगों को पकड़ा भी, आपको कुछ नहीं मालूम, यू हैव नो एनी क्लू। यूपी के लोगों को पकड़ा, बिहार के लोगों को पकड़ा, असम के लोगों को पकड़ा, पंजाब के लोगों को पकड़ा, ये 300 लोग, जो 250 से ज्यादा का आंकड़ा आ रहा है, 300 लोग, इसमें हर एक राज्य के वो लोग थे जिन पर सस्पेंशन था, अकेले बंगाली लोग नहीं थे। और उसमें से अगर 10 लोग पकड़े गए, क्या आपको खुशी नहीं है कि हरियाणा की सरकार ने, भारत सरकार ने ऐसे 10 लोगों को पकड़ा जो हमारे देश की नागरिकता नहीं रखते? क्या आपको इस चीज की खुशी नहीं होनी चाहिए कि एक सरकार ऐसी भी है देश के अंदर, हरियाणा की सरकार ऐसी है, हरियाणा की पुलिस ऐसी है जिसने 10 लोगों को पकड़ा है जिनके पास इंडियन कोई प्रूफ नहीं है? क्या आपको शर्म आती है? आपको खुशी नहीं है इस चीज की कि एक सरकार, आपको खुशी है कि नहीं? आपको खुशी है कि नहीं? अरे छोड़िए, अगर वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बकवास न करें, आप टीवी पर बैठ के प्रोपेगेंडा न करें, आपका प्रोपेगेंडा चलने नहीं देंगे, क्योंकि हर एक भाषा वाला इस भारत का नागरिक है। और अगर सस्पेंशन पुलिस को होता है, सरकार को होता है, तो सबको डिटेन किया गया, सबके दस्तावेज चेक किए गए। आज मुश्किल से अरे रुकिए ना, अरे आज अगर सस्पेंशन होगा तो पकड़ेंगे लोगों को, लोगों के डॉक्यूमेंट चेक होंगे। आप अपने घर में किसी को रखें, आप अपने घर में किसी को रखें, आप डॉक्यूमेंट चेक करते नहीं करते? आप अपने घर में किसी को रखेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का रूल है, अगर आप अपने घर में किसी को रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा कि नहीं होगा? पुलिस वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, हमने उनको होल्डिंग सेंटर्स में रखा, होल्डिंग सेंटर्स में रखा, हमने उनको होल्डिंग सेंटर्स में रखने के बावजूद खाना पीना दिया, उनको रखा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। बेनीवाल जी देखिए, बेनीवाल जी ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए निरंजन जी का ये कहना है कि अगर कोई बांग्ला बोल रहा है तो सिर्फ इसलिए वो सस्पिशियस कैसे हो सकता है? सिर्फ बांग्ला अगर वो बोलता है, आपको पहले ये बताना पड़ेगा ना कि भाई कारण क्या है, आप इतने सारे लोगों को अगर सस्पेक्ट की लिस्ट में डाल रहे हैं, इस पर उनकी आपत्ति। आयुष जी, मैंने बताया यूपी के, बिहार के, असम के, राजस्थान के, पंजाब के, लगभग काफी स्टेट्स के लोग हैं जिन पर सस्पेंशन था, जिनके ऊपर ऐसा शक था कि ये हो सकता है इनके पास डॉक्यूमेंटेशन ना हो। क्योंकि अचानक से गुरुग्राम के अंदर, मैं बात करूं, गुरुग्राम में अचानक से ऐसे बहुत सारे माइग्रेंट्स आ गए हैं, चाहे वो किसी राज्य से आए हो, चाहे कहीं बाहर से किसी रास्ते से आए हो। वो अचानक से, जो महिला मोत्री बोल रही थी, मैं उसी बात को कोट कर रहा हूं, वो यहाँ पर अचानक से डीएलएफ की सोसाइटीज में, रेस्टेक की सोसाइटीज में होममेड का काम करना स्टार्ट कर दिया। अचानक से बस्तियां बसनी स्टार्ट हो गई। कहां से आ गए लोग? अगर उनका सस्पिशन है, वहां की हरियाणा की जनता ये चाहती है कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन हो, जो हमारे घर में आ रहा है, जो हमारे घर में काम करने आ रहा है,
उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी ही चाहिए, बैठा दे। बिल्कुल। अरे जिनके नहीं देखिए बेनीवाल जी देखिए निरंजन जी ने एक बात जो कही, ठीक है, एक मिनट बेनीवाल जी निरंजन जी ये कह रहे हैं कि अगर इतने सारे लोगों को आपने सस्पेक्ट की लिस्ट में डाला था, उसमें से तो केवल 10 ही निकले, तो बाकी लोग जो है वो तो हरेस हुए ना उतने टाइम के लिए, तो ये इतने सारे लोगों को पकड़कर अगर उसमें से केवल 10 को ट्रेस आउट कर पाए, तो जो बाकियों को आपने पकड़ा था वो गलत हुआ उनके साथ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट निरंजन दास जी, एक मिनट बेनीवाल जी जवाब दीजिए। आयुष जी, शक हुआ, लोगों को डिटेन किया गया, लोगों को डिटेन नहीं किया गया, डिटेन शब्द इनकी तरफ से गलत है। हमने होल्डिंग सेंटर्स में हमने उनको अच्छे घर में रखा, अगर वो बस्ती में रहते थे उनको अच्छे घर में रखा। अरे वो लोग बस्तियों में रहते थे, वो ऐसी जगह रहते थे जहां मक्खी मच्छर थे, हमने कम्युनिटी सेंटर के अंदर रखा, उनको अच्छा खाना दिया, कोई कैंप नहीं थे, 4 होल्डिंग सेंटर थे, डिटेंशन सेंटर नहीं है। आप लोग प्रोपेगेंडा चलाएंगे, आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलने देंगे। जो अराजकता फैलाएगा, जो इस देश में अराजकता फैलाएगा, उनको हम पकड़ेंगे भी और उनको अपने देश में भेजेंगे भी। बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, सबको पकड़ा जाएगा। और चलिए बेनीवाल जी एक मिनट, निरंजन दास जी, अच्छा ठीक है, एक मिनट निरंजन दास जी, क्या होना चाहिए भाई? ये तो आप भी चाहते होंगे ना कि इस देश के अंदर जो अवैध लोग हैं वो ना रहें, क्या होना चाहिए? एक मिनट बेनीवाल जी एक मिनट, निरंजन दास जी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं कैसे उनको ट्रेस आउट करना चाहिए, आप ही बताइए। एक मिनट निरंजन दास जी। चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो, ये चाहते बांग्लादेश एंटर करे, ये चाहते कि बाहर के लोग आए और हमारे देश की शांति को, अमन को खराब करे। निरंजन दास और उनकी पार्टी ये चाहती है कि देश का माहौल खराब हो, लेकिन हरियाणा की सरकार, भारत की सरकार ऐसा नहीं होने देगी। आप अगर ये चाहते, अगर कोई चाहेगा तो हम देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले और बाहर से लोग आने वाले, जो जितने भी लोग हैं उन सबको नहीं रखने देंगे, जिनके पास इंडियन नेशनलिटी का कोई प्रूफ नहीं है। चलिए बेनीवाल जी एक मिनट, निरंजन दास जी एक मिनट, अरे भाई ठीक है, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए ना आप दोनों लोग। मैं तो ये कह रहा हूँ निरंजन दास जी, ये तो आप भी चाहते हैं ना कि इलीगल माइग्रेंट्स इस देश के अंदर ना हो। मुझे बताइए क्या करना चाहिए, मुझे बताइए निरंजन दास जी क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। एक मिनट बेनीवाल जी, एक मिनट बेनीवाल जी, निरंजन दास जी क्या करना चाहिए, निरंजन दास जी क्या करना चाहिए, बस इतना बताइए करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए। निरंजन दास देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। निरंजन दास ऐसा चाहते हैं कि देश के अंदर माहौल खराब हो। बिल्कुल आप चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं, बीजेपी अमन शांति की चाहती है, आप चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो, आप चाहते हैं कि बंगाली करके देश का माहौल खराब करें। ये माइलेज आपको लेने नहीं देंगे, राजनीतिकरण आपको करने नहीं देंगे। बांग्लादेशियों को उनके घर भेजेंगे, बांग्लादेशियों को उनके घर भेजेंगे। आपको परेशानी है तो होती रहे, बांग्लादेशियों को उनके घर वापस भेजेंगे। जिनके पास इंडियन नेशनलिटी का एक भी प्रूफ नहीं है वो देश से बाहर भेजे जाएंगे, वो देश से बाहर भेज देंगे। आप निश्चिंत रहें, आप इस चीज की आपको परेशानी नहीं है कि एक सरकार। चलिए निरंजन दास जी एक मिनट बेनीवाल जी एक मिनट निरंजन दास जी भाई कैसे क्या करना चाहिए सरकार को? मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ ना, अगर आपको लग रहा है कि भाषा की अस्मिता के साथ या भाषाई भेदभाव हो रहा है तो क्या करना चाहिए सरकार को, मुझे बताइए ना। अवैध बांग्लादेशियों को कैसे ट्रेस आउट करे सरकार, क्या करना चाहिए सरकार को? एक मिनट। के पास क्या कटमनी चाहता है, क्यों इन लोगों को आने दिया? आपकी सरकार बताए, आपकी सरकार बताएगी ना आप लोग कहां से करते हैं, आप इनको हमला कैसे कह सकते हैं? जो बांग्लादेश के लोग हैं आप लोग उनको ये कैसे कह सकते हैं कि ये बंगाली है? आप बांग्लादेश के लोगों को बंगाली कैसे कहते हैं? आपने कैसे कहा कि वो आपके वोटर्स हैं? आपने कैसे कहा वो आपके वोटर्स हैं? वोटर्स हैं तो उनको बंगाल में रखिए ना। अगर आपको इतनी चिंता है बंगाली की, आप कुछ नहीं करना चाहते, आपने बंगाल का माहौल खराब किया, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आप लोग सारे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, आपका प्रोपेगेंडा चलने नहीं देंगे। बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालेंगे और उनको घर भेजेंगे। बिल्कुल आपको परेशानी है तो होती रहे, आपको परेशानी है तो परेशानी होती रहे। चलिए निरंजन दास जी बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इनको कैसे ट्रेस आउट करा जाए भाई, मुझे ये बताइए ना। जो आ गए, जो इस देश के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको कैसे ट्रेस आउट करें? पकड़ा गया है,
वो लोग आधार कार्ड वोटर कार्ड दिखा रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों अगर हम उनकी वेरिफिकेशन आपकी पुलिस से कराते हैं तो दिक्कत क्या है आपको? अगर बंगाल की पुलिस से वेरिफिकेशन करा लिया, जरूर आप परेशानी क्या? करवाइए, आप आपको करवाइए, परेशानी क्या है? तो परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? जैसे ही उनके आधार कार्ड में जितनी देर में आप लोगों ने करके दिया, तुरंत उनको छोड़ा गया। कोई डिक्टेशन, आप निरंजन दास जी अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं तो बिल्कुल हरियाणा की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हम बांग्लादेशियों को पकड़ेंगे, बांग्लादेशियों को हरियाणा से बाहर निकालेंगे, देश से बाहर निकालेंगे। और आप जो बंगाली बोलकर आप जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं या हरियाणा बंगाल का माहौल खराब करना चाहते हैं कि हरियाणा के लोग बंगाल आए। चलिए ठीक है, अब ये भाषा की अस्मिता की लड़ाई तक आप देख रहे हैं कि ये पहुंच गया है, लेकिन इस कार्रवाई के मायने क्या हैं इसको समझने की मुझे लगता है कि जरूरत है। और इस तरह की भाषाई विवाद को अगर उपजाया जाएगा तो फिर इस देश से तो आप कभी भी जो अवैध लोग हैं या इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको ट्रेस आउट कर ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बांग्लादेश या अवैध जो बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं गुरुग्राम के अंदर, जिनको पकड़ा गया है, इनको लेकर के गुरुग्राम वासियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार उन घुसपैठियों पर तमाम जो शिकंजे हैं वो कसे जा रहे हैं। उनके वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो कि नकली बताए जा रहे हैं और उनको चेक कर कर उनकी गिरफ्तारी करी जा रही है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? हम सब इंडिया के हैं सर। अच्छा, इंडिया के हैं। वैसे कहाँ से? इंडिया में कहाँ से? इंडिया में वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल। हाँ, तो वेस्ट आपके बंगाल। पास जो आपके आधार कार्ड, आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, हाँ, रेशन कार्ड है, जमीन की पेपर है, फिर भी हम लोगों को पापा का जमीन का दलील है, पर्चा है, सब कुछ है, तो भी इसे पकड़ के लेके चला जाता है। एक एक करके बात करिए, आप सबसे बात करेंगे। तो क्या कुछ समस्या आ रही है? कौन समस्या? मेरी भी पकड़ के लेके गया। आपकी किसको पकड़ के ले गए? मैं के 28 तारीख को। अच्छा, हाँ, अभी क्या बताया जा रहा है? सर पूछ रहा है कहाँ रहता है। हाँ। मैं सर इधर बंगाली मार्केट रहता हूँ। हाँ। फिर किसका प्लॉट पे? पंडित का प्लॉट पे। तो चलो वहाँ पे, यहाँ आके गाड़ी में उठा के लेके चला गया। वो सोनीपत पानीपत वहाँ जाके थाना में घुसा दिया। अच्छा, मारपीट कर रहा है। रेशन कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, कोई भी नहीं मान रहा है। फिर जो पापा का जमीन का कागज, पर्चा, दलील सब कुछ दिखा रहा हूँ, उसका बाद छोड़ दिया। अच्छा, तो अभी यहाँ पे कितने लोग रहते थे और यहाँ पे कितने लोग बचे? यहाँ पे तो कम से कम भाई नहीं लो 7-8 आदमी सो रहता है। हाँ। तो अभी सारे लोग चले गए, आप लोग बचे? सारे चले गए, हम लोग भी चले जाऊंगे सर। क्या ऐसा डर क्यों है? मतलब किस कारण? मार रहा है सर। हाँ। उठा के आईडी ग्रुप देख रहा हूँ, चेक भी नहीं कर रहा है। हाँ। चेक भी नहीं कर रहा है। कौन लोग आते हैं? मतलब कैसे आते हैं? ऐसे पब्लिक आता है, नॉर्मल आता है, नॉर्मल कपड़े पहन के गाड़ी में लेके आ रहा है। गाड़ी में कोई नंबर प्लेट भी नहीं है सर। अच्छा, सिविल ड्रेस में आके उठा के चला जाता है। नहीं कि अगर हमारे पास सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो देख भी नहीं रहे है हैं। आपके पास अभी फिलहाल है? आपके फिलहाल तो अभी फोन पे सारे फोटो वगैरह है हमारे पास। अच्छा, बाकी राशन कार्ड, वोटर कार्ड जितने कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हो? कम से कम 12 साल। 2007 में आया सर। हम 2013 में आए थे, तो 12 साल होने को आया हमारा। बाल बच्चा यही से पाल रहा हूँ। गाँव में जमीन हम सारे गरीब आदमी है, यहाँ पे कमा रहा है, खा रहा है, खाने के लिए आए हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए, अननेसेसरी टॉर्चर कर रहा है। यहाँ पे सरकार बिल्कुल कोई भी मदद नहीं कर रहा है हम लोगों को, ना हमारी कोई सुनवाई हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। अननेसेसरी टॉर्चर कर रहा है जी। हम लोग पूरी इंडिया की है, हमारे बाप दादा 3 पुरुषों 4 पुरुषों हम लोग गुजर गए, फिर भी हमारे पास सब कुछ है, ज़मीन की पर्चा वगैरह सब कुछ है, फिर भी कोई नहीं देख रहा। तो सिविल ड्रेस में आते हैं, कौन कौन आते हैं कुछ पता है आपको? नहीं, नाम वगैरह जी नहीं पता उनका, कोई नाम वगैरह हमको बोल नहीं सकते। कह रहा चल चल बेटा उठ जा, तो गाड़ी में ऐसे बैठ जा, ले जाके वो लिख देता। आप आओगी, आप आके बोल रहे भैया गाड़ी में बैठो। कहाँ जाना है? गाड़ी में बैठो ना। बैठ के उठा के, और गाड़ी नहीं रुक रहा है। चलते 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 कम 2-3 घंटा 4 घंटा बाद जाके वहाँ थाना में घुसा देता है। आपकी पत्नी को उठा के ले गए? नहीं, मेरी की उठा के ले गए। किसको लेके गए थे आपके? मेरी की उठा के लेके गया। अच्छा, आपको ही लेके गए थे? मेरी क्यों लेके गया? अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने कागज वागज दिखाया, तो ये गुरुग्राम पुलिस उठा के ले जा रही है? गुरुग्राम का पर्सन? गुरुग्राम पुलिस नहीं है सर, वो दिल्ली से आया, सोनीपत पानीपत। अच्छा, प्रेम नगर पता है सर? प्रेम नगर। अच्छा, प्रेम नगर वहाँ निकल लेके गया। मैं पूछा था, बाहर होके पूछा था पब्लिक को, यह जगह का थाना का नाम क्या है? बोल रहा है ये थाना का प्रेम नगर है। तो अभी फिर क्या सोचा है आप लोगों ने? आप लोग यहाँ पे क्या रहे? ऐसे फिर कौन रहना चाहेगा डर के माहौल में, हर चीज में? आगे आओ, बताओ। हर आदमी नहीं, क्या समस्या क्या है? लेके जाएगा, फिर से मारेगा हम लोगों को, तो फिर कैसे हम लोग रहेगा इधर? मारा किसको है? मेरे को मारा है। मेरे को मारा सर। अच्छा,
तो आपने कागज दिखाया? मार रहा है, पूरा आईडी ग्रुप दिखा रहा हूँ। पहले मार रहे हैं, उसके बाद आईडी प्रूफ देख के फिर आईडी प्रूफ देख नहीं रहा है, पहले मार रहा है, उसके बाद आईडी प्रूफ देख के छोड़ रहा है। उसके बाद आईडी ग्रुप चेक करवाए। ऐसे देखो सर, आईडी ग्रुप हम लोग खुद देखो मैं दिखाओ अपनी आईडी मैं तो ये चाह रहा हूँ, अगर बांग्लादेशी है तो कोई बात नहीं, उनके लिए चेक करो जी, आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ है, वो पहले आप डॉक्यूमेंट चेक करो, उसके बाद कुछ कार्रवाई करना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ कि ये जाना चाहिए जी, बांग्लादेशी को भगाना चाहिए। रूबेल मंडल, ये देखो 1 तारीख 1 पहला महीना और 1993 का आपका जन्म है। अच्छा, और ये आपका इनकम टैक्स पैन कार्ड का है। लो ये सारे गलत हो गया। ये आधार कार्ड है, ये आपका आधार कार्ड है। अच्छा, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। तो ये कब बनवाए हैं वोटर कार्ड वगैरह? ये तो बहुत दिन हो गया बहुत सर। साल पहले। 1995 में हमारा वोट का आइडेंटिटी कार्ड उठा। हाँ। 1995 पे। कितने घर थे यहाँ पे और कितने अब मतलब आप लोग कितने लोग? देखे दे रहे हैं ना, सारी की सारी बांधा था, अभी सबका सब खाली हो गया। 15 साल से तो मैं सफाई का काम कर रहा हूँ यहाँ। आके उठा के ले चले जा रहा है। 10-15 साल से मैं इनको यहीं देख रहा हूँ। 10-15 साल से यही रह रहे हैं काफी दिन। सब जाकर थोड़ी परेशानी आई है बांग्लादेशियों की वजह से। कोई तो इधर ही पैदा हुआ, ये बहुत इधर से ही- जो नहीं तो ऐसे कोई लोग आपके साथ रहते थे जो बांग्लादेशी साबित? नहीं जैसे हमारे पास हमने खुद इन्फॉर्म किया है, अगर कोई बांग्लादेशी रहता है हमने खुद भगाने के लिए बोला भाई अपना मुल्क चला जाओ, पर हमारे इधर कोई भी नहीं है जी, अननेसेसरी टॉर्चर कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बात है। और हम लोग सारे मजदूर आदमी है, कमा फिरा के खा रहा है, झाड़ू फिर पोछे भी वाले ऐसे ही कहाँ हुआ गए? है। आतंकवादी में लगे, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, अपने 10-12 हजार रुपए की ड्यूटी है। आतंकवादी तो किसी को कहा नहीं गया है, लेकिन हाँ कुछ अवैध रूप से जो बांग्लादेश के रह रहे हैं उनको लिखाड़ो ना, क्या दिक्कत? अगर बांग्लादेश के है तो लिखाड़ो। आईडी प्रूफ चेक करो, चेक करके निकल दो वो लोगों को। आईडी चेक करो। आईडी प्रूफ भी चेक नहीं कर रहा है। आपका आधार कार्ड दिखाओगे मुझे एक बार? आपका तो मैंने देखा, आपका जो है वो 1 तारीख पहला महीना 1993 का जन्म है, वो आपका था। एक बार आप मुझे अपना आधार कार्ड दिखाओगे? ये आपका आधार कार्ड है। देखो एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें सबकी एक क्यों लिखी गई है? एक इसलिए लिखे जी, पहले सन था, पहले दिन वगैरह नहीं पता था। जैसे मेरे ही मान लो एग्जांपल देता हूँ, मेरे जैसे बाप दादा है, उनको पहले की लोग जो होता है अनपढ़ होता है, थोड़ा सा इनको पता नहीं है कि जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेरे जन्म तिथि कब की है। तो एक अंदाजे में जो हमारा ऑफिसर वगैरह आता है तो अंदाजे में लिख के ले गए कि ये डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि ये साल है। आपको आपके जन्म की तिथि नहीं पता जी इनको। उसी टाइम जन्म सर्टिफिकेट है ना, बनता ही नहीं है। नहीं था पहले जन्म प्रमाण 2000 साल से पहले जैसे ये बोल रहे हैं कि इनकी जिसकी जमीन है उसके कागज दिखाओ। बहुत से गरीब आदमी ऐसे हैं, उनके माँ बाप नहीं है और वो अनाथ है, वो कैसे जमीन लेगा? गरीब आदमी 10-12 हजार की ड्यूटी करके इतनी महंगी जमीन कैसे ले लेगा? वो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। मोटे तो आप देख सकते हैं कि जो बांग्लादेशी जो लोग थे जिनके घुसपैठ से गुरुग्राम पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है और प्रदेश की सारी पुलिस उन तमाम इलाकों में जाकर